अब हम बात करें बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा कि मेंडल्स ने जब अपना सबसे पहले मोनोहैबिट क्रॉस के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराया तो गैमेट फॉर्मेशन के समय सभी एलील्स अलग अलग हो गए और क्रॉस पोलिनेशन के समय जैगोट फॉर्मेशन के समय सभी जो एलील्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वाले ये इनके साथ पेयरिंग में आ गए, ये हमको पता था। और लेकिन सभी F1 जनरेशन में सभी प्लांट क्या थे, लंबे लंबे थे। यद्यपि हम लोग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सभी प्लांट में क्या टालनेस तो है दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके क्या जीन समान है क्या? क्या इनके जीन एक जैसे हैं, प्योर फॉर्म में है? नहीं, प्योर लाइन फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो कुछ नए करेक्टरिस्टिक्स के हैं। तो ऐसे प्लांट को क्रॉस पोलिनेशन के बाद जो प्लांट्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड प्लांट। क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड प्लांट। ठीक है ना। अब हाइब्रिड प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जीनो कैरेक्टरिस्टिक है, फिनोटिपिक तो हम देख रहे हैं, फिनोटिपिकली को हम देख रहे हैं तो ये कैसा है? ये टाल है। लेकिन जीनोटिपिकली हम देख रहे हैं कि इनका जो जीन है वो किस नेचर का है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो प्योर लाइन से बिल्कुल अलग है। इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक के जीन हैं, डॉर्फनेस और टालनेस की। लेकिन दिमाग में ये है कि आखिर में ये डॉर्फनेस क्यों नहीं दिया, डॉर्फनेस वाले कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं आई, क्यों सभी प्लांट सभी लंबे क्यों थे, छोटे क्यों नहीं हुए कुछ ना कुछ? तो ऐसे केस में इस केस में मेंडल्स ने अपना एक पहला नियम दिया, या फिर हम किसी कहते तो मेंडल ने अपना नियम दिया इस बेस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने ये कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक F1 जनरेशन में अपने आप को शो करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि F1 जनरेशन में, ठीक है, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप को शो करते हैं उसको हम लोग क्या बोले हैं? डोमिनेंट। क्या बोले हैं? डोमिनेंट। ठीक है ना, डोमिनेंट। यानी कि F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक अपने आप को शो करते हैं, दोनों में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में जो कैरेक्टर अपने आप को शो करता है F1 जनरेशन में, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। और जो अपने आप को नहीं शो कर पाता है, जैसे स्मॉल टी वाला अपने आप को शो नहीं कर पाया, तो उसको उन्होंने क्या बोला? रिसेसिव बोला। क्या बोला बेटा? रिसेसिव। यानी कि यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा हुआ? टालनेस हुआ, ठीक है ना, टाल वाला। और रिसेसिव कौन सा हुआ? डॉर्फ हुआ। क्लियर है? बात समझ में आया? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस यही था कि जो कैरेक्टरिस्टिक F1 जनरेशन में अपने आप को शो कर पाए, उन्हें क्या कहा? डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। और जो अपने आप को शो नहीं कर पाए वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक कहलाए। यानी कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब मेंडल्स ने क्या किया कि अब क्यों ना इनका सेल्फ पॉलिनेशन करा के देखा जाए, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। तो अब सेल्फ पॉलिनेशन अगर हम देखें इसका, अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन इनका कैसे कराना है, तो सेल्फ पॉलिनेशन किसके किसके बीच में कराए थे ये देखा जाए। सेल्फ पॉलिनेशन किसके किसके बीच में कराना है, तो सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन द हाइब्रिड प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन इसके बाद का फीचर देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन, ठीक है ना। इसके बाद एक और लॉ स्टार्ट होगा, सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन हाइब्रिड प्लांट। अब ये कैसे हुआ सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन हाइब्रिड प्लांट? इन्होंने बस क्या किया, सिंपल सा, कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ये मेल है, ठीक है ना, मेल प्लांट का है, और दूसरा है फीमेल प्लांट हमने ले लिया इसका, फीमेल पार्ट का फीमेल पार्ट, ठीक है ना, फीमेल जीन। तो स्मॉल कैपिटल टी, ये दोनों, ये बात समझ में आ रहा है? अब इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे और इसके आधार पर दूसरा लॉ हम देखेंगे क्या लॉ है। तो मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया हाइब्रिड प्लांट के बीच में, ठीक है बेटा। तो क्या था, तो कि कैपिटल टी स्मॉल टी
ठीक है। अब इनके बीच में ये एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया। अब क्या ये, ठीक है, तो मेल और फीमेल प्लांट हो गया, पार्ट हो गया। अब एक आता है पुनेट चैंकर बोर्ड्स, ठीक है ना। पुनेट चैंकर बोर्ड में क्या होता है, आप कुछ मत कीजिए, आपको पता है ना कि गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है। गैमेट फॉर्मेशन के समय जीन जो होते हैं, पेयर जो जीन पेयर जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि फैक्टर जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, एलिल्स अलग अलग हो जाते हैं। तो एलिल्स अलग हो गए, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, मेल गैमिट, मेल गैमिट, और ये हो जाएगा फीमेल गैमिट, ठीक है ना। ये मेल गैमिट, सॉरी फीमेल गैमिट है और ये मेल गैमिट है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक पुनेट चैंकर पहले बोर्ड से हम लोग करेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें, ताकि आप लोग जान जाओ कैसे इसको करना है। क्लास 10th में भी आप पढ़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th और क्लास 10th में भी। देखो, सबसे पहले आपकी एक साइड में लिखो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, लिख दिए, ठीक है ना। ये जीन हो गया, चाहे आप ऐसे गोला पारो चाहे ना पारो यार, ठीक है, हटाओ ये गोला, ठीक है। एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लाइन खींच दो ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, एक और खींच दो, ठीक है ना। सुंदरता के लिए यहाँ पे एक लाइन खींच दो, ये बराबर कर दो, दिखाई दे रहा है कैसे कर रहा है, ठीक है ना। ये ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गया, चलो ये चलो चलो। तो ये आपका क्या हो गया, ये मेल गैमेट हो गया। इधर क्या हो गया बेटा, मेल गैमेट। ये क्या हो गया, मेल। इधर मैंने ऊपर वाले खाने में मेल गैमेट लिख दिया, नीचे वाले खाने में एक लाइन छोड़ करके, एक लाइन छोड़ करके ऊपर वाला लाइन छोड़ के नीचे लिखते हैं फीमेल गैमेट। आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल गैमेट इस साइड वाले में, ठीक है ना। कौन सा, सेम है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर कैपिटल टी, अब यहाँ इनके इनके बीच में करेंगे, इनके साथ फिर इनके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, अब दो कलर लिखना पड़ेगा हमको, चलो ठीक है। ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, देखो हटा एक ही में करो यार, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोनों का लाल पियर कैसा हो गया, ये ठीक है ना, एक ही कलर रखते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी मिल गया, फिर इसके साथ इसके साथ, मतलब कि इसका इसका जो है ऊपर वाले मेल गैमेट का इन दोनों के साथ कराएंगे, तो इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी, इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ, फिर नीचे वाले के साथ इनके साथ, तो कैपिटल टी टी और इसके साथ स्मॉल टी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, सेकेंड जनरेशन, यानी कि हमने क्या किया कि F1 जनरेशन जो हाइब्रिड प्लांट था, ये देखो बेटा हाइब्रिड प्लांट, हमने एक फिगर थोड़ा देख लो, फिनोटिपिकली हमने क्या किया होगा एक्सपेरिमेंट में। जो हाइब्रिड प्लांट था, ये लंबे 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 वाले पौधे, ये भी लंबे वाले पौधे, इन लंबे लंबे वाले पौधों के बीच में हमने क्या कराया, सेल्फ पोलिनेशन, क्या कराया, सेल्फ पोलिनेशन कराया, ठीक है ना। ये क्या कराया, सेल्फ पोलिनेशन कराया। तो इसमें भी क्या कराया, सेल्फ पोलिनेशन कराया, लंबे लंबे, फिनोटिपिकली हम बात कर रहे हैं। जब सेल्फ पोलिनेशन कराया तो इसमें किसी ना किसी में फ्लावर बनेगा, फ्लावर से मटर बनेगा, मटर में छेमी यानी कि बीज होंगे, सीड्स होंगे, उन सीड्स को खेतों में डाल दिया, सीड को खेतों में डाल दिया, इन सीड्स को खेतों में डाल दिया, इनके सेल्फ पोलिनेशन कराने के बाद जो सीड्स बनेंगे, सीड को हमने खेतों में डाल दिया, फील्ड्स में डाल दिया। तो हमने क्या देखा कि 3 पौधे जो हैं लंबे लंबे थे, 3 पौधे क्या थे, हमको लंबे लंबे मिले, जबकि एक पौधा क्या बना, छोटा मिला, डॉर्फ मिला। ये कैसे, हाउ इट पॉसिबल। हमने तो हाइब्रिड प्लांट में सभी पौधे कैसे थे, टालनेस टालनेस थे, सभी पौधे कैसे थे, टाल टाल थे। लेकिन दूसरे वाले पौधे में हमें क्या मिला, दूसरे जनरेशन में हमें क्या मिला, ये दूसरा जनरेशन है, इसको हम बोलेंगे क्या, सेकेंड जनरेशन, ठीक है ना। तो हमें F2 जनरेशन में इसको क्या बोलेंगे बेटा, F2 जनरेशन, ठीक है ना, F2 जनरेशन बोलेंगे। तो हमें तीसरे प्लांट में, तीसरे में क्या मिला, देखो ये प्योर टालनेस है, आप देखो प्योर टालनेस है, ये हाइब्रिड वाला टालनेस है, टाल तो है ना, फिनोटिपिकली तो टाल है ना, ये भी टाल है।
और ये क्या है, स्मॉलेस्ट आ गया। यानी कि अगर हम फिनोटिपिकली हम बात करें, फिनोटाइप बात करें, तो इसमें हमको 3:1 मिलता है। 3:1 मतलब क्या हुआ कि 3 ठो टाल हैं और 1 ठो क्या है, ड्वार्फ है। और यहाँ पे देखो हमको क्या मिला। और जीनोटिपिकली अगर हम बात करते हैं, जीनोटाइप हमको बात करते हैं, तो हमको क्या मिला, देखो 1 प्योर है तो 1 प्योर हो गया, 2 ठो हाइब्रिड वाले हैं तो 2 लिख दिए, और 1 ठो प्योर डार्फ वाला है तो 1 हो गया। तो 1 ठो शुद्ध लंबा, 1 ठो प्योर लंबा टाल, 2 ठो हाइब्रिड वाला, और 1 क्या है, डॉर्फ है। 1 प्योर डॉर्फ लाइन है, प्योर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल हुआ भैया, हमने जब लिया कि 2 टालनेस वाला लिया ना, ये तो पता है कि जब 2 टालनेस वाला हमने हाइब्रिड प्लांट लिया तो सभी प्लांट हाइब्रिड वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट क्या है, एक ड्वार्फ आ गया। अब मेंडल्स ने यहाँ पर ये कंक्लूजन, ये कन्फ्यूजन आ गया कि भाई ड्वार्फ वाला कहाँ से आ गया। तब मेंडल ने सेकेंड लॉ दिया, तब मेंडल ने क्या लिया, सेकंड लॉ लिया, सेकेंड लॉ लिया। क्या था सेकेंड लॉ, क्या था आप बताओ, क्या था सेकेंड लॉ, नाम याद। तो इसे हमने क्या कहा था, लॉ, मेंडल्स ने क्या कहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या, यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि आखिर 1 प्लांट डॉर्फ वाला कैसे आया, क्या इसमें मेंडल्स ने कंक्लूजन निकाला जब हमने टालनेस लिया तो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या, ठीक है बेटा। पहले एक बार देख लो इसको ध्यान से, पहले इसको एक बार ध्यान से देख लो क्या कह रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। मैं हूँ आपका राज रौनियाल, बने रहिए लास्ट तक, ठीक है ना। और इस पूरे चैप्टर को पूरे हम लोग इसी तरह बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है बेटा तो आप प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उस वीडियो को फिर से तुरंत बना दूंगा आपके लिए, ठीक है बेटा।